यस डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, इकोनॉमिक्स में आज हम यूनिट 3 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूनिट 3 में जो आज हमने टॉपिक लिया है वो है जनसंख्या एवं आर्थिक विकास। जनसंख्या एवं आर्थिक विकास यानी पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, दैट इज इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं हम। एडम स्मिथ ने लिखा है कि प्रत्येक राष्ट्र का वार्षिक श्रम ऐसी निधि है जो मूल रूप से उसके लिए जीवन की सब आवश्यकताओं और सुविधाओं की पूर्ति करता है। केवल माल्थस और रिकॉर्डो ने ही अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों के बारे में घबराहट पैदा कर दी, परंतु उनकी आशंकाएं निराधार सिद्ध हुई, क्योंकि पश्चिमी यूरोप में जनसंख्या वृद्धि से ही औद्योगिकरण तेजी से हुआ। जनसंख्या वृद्धि ऐसी अर्थव्यवस्थाओं के विकास में सहायक सिद्ध हुई हैं, क्योंकि वे धनी हैं, उनमें प्रचुर पूंजी है और श्रम की दुर्लभता है। ऐसे देशों में औद्योगिक क्षेत्र के प्रति श्रम का पूर्ति वक्र लोचात्मक है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर होने पर भी उत्पादकता में तेजी से वृद्धि हुई। परंतु आगे हम देखें कि जनसंख्या और आर्थिक विकास यानी जनसंख्या का आर्थिक विकास के साथ क्या संबंध है, तो हम पाएंगे कि अल्पविकसित देशों के विकास पर जनसंख्या वृद्धि के परिणाम विकसित देशों की स्थितियों से सर्वदा भिन्न हैं। ये देश दरिद्र, पूंजी दुर्लभ तथा श्रम प्रचुर हैं। ये पुअर है, यहाँ कैपिटल की कमी है और श्रम की बहुतायत पाई जाती है, प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जनसंख्या वृद्धि इनके आर्थिक विकास पर निम्न तरीकों से कुप्रभाव डालती है। कैसे? पहला, द्रुत जनसंख्या वृद्धि वर्तमान ऊंचे उपभोग तथा भविष्य में ऊंचा उपभोग लाने हेतु निवेश के बीच चुनाव को अधिक मुश्किल बना देती है। आर्थिक विकास निवेश पर निर्भर करता है। अल्पविकसित देशों में निवेश के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या ऊंचे भावी उपभोग के लिए अपेक्षित निवेश को रोकती है। दूसरा है, द्रुत जनसंख्या वृद्धि देश के प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करती है। ऐसा विशेषकर वहाँ होता है जहाँ अधिकतर लोग अपने निर्वाह के लिए कृषि पर निर्भर हैं। द्रुत गति से बढ़ रही जनसंख्या के कारण कृषि जोतें छोटी हो जाती हैं और उनको जोतना अलाभकारी हो जाता है। विस्तृत खेती द्वारा भूमि के प्रयोगों से खेतों के उत्पादन में वृद्धि करने की कोई संभावना नहीं होती। इसके परिणाम स्वरूप अनेक कृषक दरिद्र हो जाते हैं। इसी तरह से तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों का समायोजन करना भी कठिन हो जाता है। अल्प विकसित देशों में निवास, विद्युत, जल, परिवहन आदि समस्याएं शहरीकरण से उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त शहरीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण को सदैव के लिए दूषित करती है। दूसरा बिंदु आता है जनसंख्या तथा प्रति व्यक्ति आय, इनका आपस में क्या संबंध है। जनसंख्या जैसे पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा इनकम, जनसंख्या वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि 3 तरह से प्रति व्यक्ति आय को घटाती है। पहला, यह भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ाती है। दूसरा, यह उपभोग वस्तुओं की लागतें बढ़ाती है, क्योंकि उनकी पूर्ति बढ़ाने के लिए सहयोगी साधनों की दुर्लभता होती है। और तीसरा,
ये पूंजी के संचय में ह्रास करती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के बढ़ जाने पर खर्च बढ़ जाते हैं। यदि कुल जनसंख्या में बच्चों की प्रतिशतता अधिक हो, जैसा कि दुनिया के सब अल्प विकसित देशों में, तो प्रति व्यक्ति आय पर जनसंख्या वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव और भी कठोर होते हैं। जनसंख्या में बच्चों की बड़ी संख्या से अर्थव्यवस्था पर भी भारी बोझ पड़ता है, क्योंकि ये बच्चे केवल उपभोग करते हैं और राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि नहीं करते हैं, और साथ ही अल्प विकसित देशों में जीवन प्रत्याशा भी कम रहती है। इसी प्रकार से जनसंख्या का रहन सहन के स्तर के साथ क्या संबंध है, दैट इज पॉपुलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्योंकि रहन सहन के महत्वपूर्ण निर्धारकों में से प्रति व्यक्ति आय एक है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि के संबंध में प्रति व्यक्ति आय को प्रभावित करने वाले साधन रहन सहन के स्तर पर भी समान रूप से लागू होते हैं। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या खाद्य पदार्थों, कपड़ों, मकानों इत्यादि के लिए मांग बढ़ा देती है, परंतु सहयोगी साधनों जैसे कच्चा माल, कुशल श्रम, पूंजी इत्यादि के अभाव के कारण अल्पकाल में उनकी पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती। परिणाम स्वरूप उनकी लागतें तथा कीमतें बढ़ जाती हैं, जो सर्वसाधारण के जीवन की लागत को बढ़ा देती है। इसी से रहन सहन का स्तर, जो पहले से ही नीचा होता है, और गिर जाता है। दरिद्रता से बच्चों की बड़ी संख्या उपजती है, जो दरिद्रता को और भी बढ़ा देती है, और दरिद्रता का दुष्चक्र अधिक बच्चे नीचे रहन सहन स्तर चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या तथा कृषि विकास, पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इनका आपस में क्या संबंध है? अल्प विकसित देशों में लोग अधिकतर देहातों में रहते हैं। उनके प्रमुख व्यवसाय कृषि हैं, इसलिए जनसंख्या वृद्धि होने पर भूमि व्यक्ति अनुपात बिगड़ जाता है। भूमि पर जनसंख्या का दबाव इसलिए बढ़ता है क्योंकि भूमि की पूर्ति लोच रहित रहती है। इससे अदृश्य बेरोजगारी बढ़ जाती है और प्रति व्यक्ति आय और भी घट जाती है। कम प्रति व्यक्ति आय बचत तथा निवेश की प्रवृत्ति को घटा देती है। परिणाम स्वरूप भूमि पर सुधरी हुई तकनीकें तथा अन्य सुधारों का प्रयोग नहीं हो सकता। कृषि में पूंजी निर्माण, इसके अतिरिक्त जनसंख्या के लिए भोजन का प्रबंध करना गंभीर समस्या बन जाती है, क्योंकि खाद्य पदार्थों की बहुत कमी होती है। इनका आयात करना पड़ता है, जिससे भुगतान शेष की कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। इस प्रकार जनसंख्या की वृद्धि कृषि विकास की गति को धीमा कर देती है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या तथा रोजगार, पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या अर्थव्यवस्था को सामूहिक बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी में धकेल देती है। जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या से श्रमिकों का अनुपात बढ़ जाता है, परंतु पूरक साधनों के अभाव में नौकरियां बढ़ाना संभव नहीं होता। परिणाम यह होता है कि श्रम शक्ति में वृद्धि होने पर बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी बढ़ जाती है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या आय, बचत तथा निवेश को घटा देती है। इस प्रकार पूंजी निर्माण धीमा पड़ जाता है और नौकरियों के अवसर घट जाते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। अल्प विकसित देशों में पहले से ही ढेर सारी बेरोजगारी होती है, जो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ और बढ़ती ही जाती है। और हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जनसंख्या तथा सामाजिक आधारिक संरचना, दैट इज पॉपुलेशन एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा लेते हैं
ताकि आप पूरा इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सो दिस इज जनसंख्या तथा सामाजिक आधारिक संरचना, पॉपुलेशन एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या सामाजिक आर्थिक संरचना में बड़े निवेशों को आवश्यक बना देती है तथा साधनों को प्रत्यक्ष उत्पादन परिसंपत्तियों से हटा देती है। साधनों की कमी के कारण समस्त जनसंख्या को शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, यातायात एवं निवास सुविधाएं प्रदान करना संभव नहीं है। प्रत्येक स्थान पर भीड़ पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन सेवाओं की गुणवत्ता और भी कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या तथा श्रम शक्ति, यानी पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स। अर्थव्यवस्था में श्रम शक्ति कुल जनसंख्या से कार्यकारी जनसंख्या का अनुपात है, यानी टोटल पॉपुलेशन और लेबर फोर्स, कितना काम करने वाली जनसंख्या है, ये अनुपात लेबर फोर्स कहलाता है। द लेबर फोर्स इज इन एन इकोनॉमी इज द रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन। यदि अल्प विकसित देश में जीवन की औसत प्रत्याशा 50 वर्ष मान ली जाए तो यह वस्तुतः उन लोगों की संख्या होती है जो 15 से 50 वर्ष की आयु में हों। जननांकीय संक्रमणशील यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल अवस्था के दौरान जन्म दर अधिक होती है और मृत्यु दर घटती है। परिणाम यह होता है कि कुल जनसंख्या की अधिक प्रतिशतता 15 वर्ष तक के निम्न आयु वर्ग की होती है, जबकि श्रम शक्ति की प्रतिशतता बहुत कम रह जाती है। श्रम शक्ति में बच्चों की प्रतिशतता अधिक होने से अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ता है, जबकि थोड़ी श्रम शक्ति का अभिप्राय है कि उत्पादक कार्यों में भाग लेने के लिए अपेक्षाकृत कम व्यक्ति हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या तथा पूंजी निर्माण, दैट इज पॉपुलेशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। जनसंख्या में वृद्धि से पूंजी निर्माण धीमा पड़ जाता है। जो जनसंख्या बढ़ती है प्रति व्यक्ति उपलब्ध आय घट जाती है। लोगों को उसी आय से अधिक बच्चों के भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। इससे उपभोग पर व्यय बढ़ जाता है और बचतें जो पहले से ही कम होती है और घट जाती हैं। परिणामतः निवेश का स्तर और भी घट जाता है। जनसंख्या वृद्धि के निजी बचतों पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि उपभोग को बढ़ाकर प्रति व्यक्ति बचतों को और कम करके निजी बचतों पर विपरीत प्रभाव डालती है। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम होता है कि निवेश प्रत्यक्षतः उत्पादक क्रियाओं यानी DPA, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से सामाजिक ऊपरी पूंजी सोशल ओवरहेड कैपिटल की ओर मुड़ जाएंगे। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए स्कूलों, सड़कों, अस्पतालों, जल इत्यादि के रूप में अधिक आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी और इन सुविधाओं से राष्ट्रीय उत्पादन में सीधे तथा तत्काल वृद्धि नहीं होती। इसका परिणाम यह होता है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर निम्न स्तर पर ही रहती है और जनसंख्या में वृद्धि होने पर प्रति व्यक्ति आय घट जाती है। सामाजिक ऊपरी पूंजी के मुकाबले प्रत्यक्षतः उत्पादक क्रियाओं में निवेशित पूंजी पर अधिक प्रतिफल प्राप्त होता है, जिससे जब लोगों की अधिक आवश्यक जरूरतों की व्यवस्था करने के लिए सरकारी साधनों को उनके उत्पादक प्रयोगों से हटाकर चालू प्रयोगों में लगाया जाता है तो पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक बचतें तथा पूंजी निर्माण में एक और तरह से भी कमी होने लगेगी। जब आय घटने लगती है और उपभोग व्यय बढ़ते हैं तो सरकार के लिए लोगों पर कर लगाना मुश्किल हो जाता है। परिणाम स्वरूप राज्य के राजस्व में
कम राज्य के राजस्व कम होने लगते हैं, जो निवेश तथा पूंजी निर्माण को कम करते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट है जनसंख्या तथा वातावरण, पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट। पॉपुलेशन का वातावरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि से वातावरण को हानि होती है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भूमि दुर्लभ हो जाती है, जिससे बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों की ओर तथा उष्ण प्रदेशीय जंगलों जैसे वातावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों में धकेल दिए जाते हैं। इससे खेती के लिए जंगलों को काटना तथा अति चरवाहा चोरी होती है, जिससे भारी वातावरणीय क्षति होती है। फिर तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के दबाव लोगों को अपने लिए तथा अपने पशुओं के लिए अधिक खाद्य पदार्थ प्राप्त करने पर मजबूर कर देते हैं। परिणाम स्वरूप वे अर्धशुष्क क्षेत्रों पर अत्यधिक खेती करते हैं। यह दीर्घकाल में भूमि को बंजर बनाने की ओर ले जाती है, जब भूमि कुछ भी पैदा करना बंद कर देती है। इसके अतिरिक्त तीव्र जनसंख्या वृद्धि से बड़ी जनसंख्या में लोग शहरी क्षेत्रों की ओर प्रस्थान करते हैं, जिससे शहरों और कस्बों में वायु, जल तथा शोर प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम आते हैं जनसंख्या तथा विश्व अर्थव्यवस्था। किसी भी देश की जनसंख्या का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि विकासशील और विकसित देशों के बीच आय असमानताओं को बढ़ाती है। जब विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय कम होती है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन यह केवल उन्हीं देशों में संभव है जहाँ प्रशिक्षित श्रम की कमी पाई जाती है। फिर प्रत्येक देश ने इसके मार्ग में बाधाएं स्थापित की हुई हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन कठिन होता है। उत्प्रवासी घरों को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते हैं, जिससे देश के भुगतान शेष घाटे को कम करने में सहायता प्राप्त होती है। परिवारों की आय और जीवन स्तर में वृद्धि होती है। कुछ उत्प्रवासी विदेशी कमाई से देश में उद्योग धंधे चालू करते हैं। इन सब लाभों के बावजूद अल्प विकसित देश बहुत नुकसान में रहते हैं, जब प्रशिक्षित व्यक्ति अन्य देशों में उत्प्रवास करते हैं तथा सदा के लिए वहीं बस जाते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए अधिक खाद्य तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। इससे आयात बढ़ जाते हैं। निर्यातों में कमी और आयातों में वृद्धि होने से भुगतान शेष की स्थिति बिगड़ जाती है और हो सकता है कि सरकार को पूंजीगत वस्तुओं का आयात घटाना पड़े। इससे अर्थव्यवस्था में निवेश कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार पूंजी निर्माण धीमा पड़ जाएगा। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि यदि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ पूंजी संचय की ऊंची दरें, औद्योगिक प्रगति न हो, तो अल्प विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप विकास के सब प्रयत्न धीमे पड़ जाते हैं। जनसंख्या विस्फोट से कृषि उत्पादकता घटने लगती है, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, रहन सहन का स्तर गिरता है, सामूहिक बेरोजगारी फैलती है और पूंजी निर्माण की दर भी नीची हो जाती है। आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया है, जो हमने जनसंख्या तथा आर्थिक विकास के संबंध में अध्ययन किया था, यानी जनसंख्या वृद्धि का किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था पर, आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। सो थैंक यू so much.